आज के इस समय में देखा गया है कि तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन और संचित करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, और वो अभी अगर रोड साइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए चाहे जो भी हो जाए खरीद कर अपनी प्रॉपर्टी दोगुनी करना चाहते हैं। बेईमानी तक पर उतारू रहते हैं। तमाम सारी खबरें आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं किस प्रकार से लोग एक दूसरे की ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे कामों के लिए अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी दान कर दे रहे हैं। ऐसे ही हैं विश्वनाथ शुक्ला जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने झंझरी ब्लॉक तिराहे पर एक इनका मकान था, उस मकान को पंचवटी श्री सीताराम आश्रम को दान कर दिया। और इस आश्रम में कोई पर्सनल काम नहीं होता है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अन्नपूर्णा, देखिए गायत्री अन्नपूर्णा माँ की रसोई यहाँ चलती है, कंप्यूटर लैब भी यहाँ लगाया जाएगा। तमाम सारे अच्छे काम यहाँ पर शुरू किए गए जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए शुक्ला जी ने दिया। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पुनीत कार्य किया। कैसे सोच आई कि आश्रम को दान किया जाए? ने बहुत दिनों से थे हम लोग, तो यहीं के पले बढ़े हैं, इन्हीं अभाव में जिए हैं, तो लगता था कि कोई अगर मेरी मदद कर दे तो शायद मैं आगे बढ़ जाऊं। ईश्वर की कृपा हुई कि हम लोग बहुत ऊपर चले गए, लेकिन हमारे जो बाकी साथी हैं वो रह गए। ये क्षेत्र का कैसे उद्धार किया जाए, कुछ जो पिछड़े हमसे हैं उनको किस तरह से आगे लाया जाए, वो हमेशा सोच थी और अभी भी है कि जो कुछ हो सके ज़रूर करना चाहिए। शुक्ला जी, आप कहाँ जॉब करते थे, किस जॉब में थे आप? मैं IAS एलाइड से सबसे पहले तो मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। 74 to 80 मैंने वहाँ सर्विस किया। उसके बाद IAS एलाइड से मैं रेलवे में गया। रेलवे में 25 साल सर्विस की मैंने, बहुत डिफरेंट पोस्ट पे ऑल ओवर इंडिया किया। इसके बाद मैंने फिर छोड़ के अदानी में गया। अदानी का कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, उसका मैं CEO और MD होता था। इसके बाद मैंने नवीन जिंदल के साथ जिंदल स्टील में लॉजिस्टिक हेड था, और लास्ट में क्रिप्को इंफ्रा करके जो फर्टिलाइज़र कंपनी है उसका मैं MD था। और अभी भी मैं बहुत सारी जगह पर सलाह देता रहता हूँ, फ्रीलांस एडवाइजरी, लेकिन उसमें मैं पैसे नहीं लेता। मैं अपनी सलाह दे दूँगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। बहुत सारी PFT, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कहते हैं, ये एक गुड शेड की तरह होता है। जैसे पहले छोटी शॉप होती थी, अब बड़े बड़े मॉल आ गए। मॉल में आपको सुई से लेके एरोप्लेन तक मिलता है। इसी तरह प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में रेल भी है, रोड भी है, एयर भी है, कस्टम भी है, वेयर हाउसिंग भी है, सब चीज़ होती है। इतना सब कुछ आप होते हुए धर्म की तरफ से कहाँ जुड़ा हुआ? करीब 1 दर्जन मैंने तैयार किया। ठीक है, हम धर्म पे आ रहे हैं। धर्म तो हमारा बेस है, और धर्म जो जिसको हम कहते हैं वो कर्मकांड नहीं है। हमारी माँ रोज़ रामायण का पाठ करती थी, और हम लोग शुरू से धार्मिक थे। तो ये हमेशा भावना थी कि कर भला तो हो भला, जो चाहता अपना भला तो विश्व भर का कर भला। सबकी भलाई करो, आपका भला हो जाएगा। सबकी भलाई करो। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि मंदिर जाओगे कि नहीं जाओगे, मंदिर नहीं गए तो अधार्मिक हैं, वो नहीं होता है। पूजा करोगे तो अधार्मिक है, वो नहीं होता। ये मकान आपका अरबों रुपए का होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी की आप भला कर सकते हो, इससे बड़ा धर्म नहीं है कोई। बिल्कुल, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। ये मकान आपका करोड़ों रुपए का है, रोड पे है, मेन रोड पे है। बच्चों ने, पत्नी ने नहीं कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी ऐसे दान करते जा रहे हैं? पत्नी तो हाथ में ऐसे हाथ लगाती हैं और दान करवा देती हैं। आप ही पत्नी हैं आपकी? जी, हाँ। इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा कि हम जहाँ दान दे रहे हो वहाँ मेरा हाथ यहाँ पर है। आगे जो मैंने कहा कि आप वो करो, तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। मेरे बेटा बेटी भतीजे सब बहुत अच्छी जगह पर हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, जो जहाँ हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं। महाराज जी भी बोल रहे थे जब, तो 3 बातें उन्होंने बड़ी अच्छी कही, तमोगुड़ी, रजोगुड़ी और सतोगुड़ी। सतोगुड़ी सबका भला करने वाले होते हैं, और तमोगुड़ी वैसे होते हैं जो न जियब न जिए देव। तो सतोगुड़ी भाव कहाँ से आया? नहीं, सतोगुड़ी भाव हम लोग तो ब्राह्मण जन्म से हैं, और ये सब हम लोग सुनते रहे, घर में पूजा पाठ होता रहा, तो ये तो मेरी माँ का आशीर्वाद था कि हम लोग वो सब करते रहे। ये भाव तो हमेशा था। ये थी शरीर में उतनी, या आप कह लें समाज की व्यवस्थाओं कारण वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप निकल करके बाहर कुछ कर पाएँ। अब तो सेवानिवृत्त हो गए तो चलो इसमें लगते हैं, बाल बच्चे सेटल हो गए। हमारे समाज में सबसे बड़ा डर लगा रहता है कि अरे ऐसा ना हो कल मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा, तो क्या करेंगे, उस सबसे मुक्त हो गए। माता जी क्या कहना चाहेंगी? ये आश्रम आपका, आपके सौजन्य से आश्रम यहाँ पर शुरू हुआ है और अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं।
बस हम बहुत प्रसन्न हैं कि कुछ अच्छा काम हो रहा है जो आज तक हम नहीं कर पाए थे, वो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी अच्छा हो। 50-100 बच्चों में से 2 बच्चा अगर अच्छा निकल जाएगा पढ़ाई करके, कहीं कुछ हो जाएगा तो हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। बिल्कुल प्रयास सफल हो जाएगा। जैसा कि शुक्ला जी यहीं पले बढ़े, यहीं रहे, इन्होंने वो अभाव को देखा, जो अभाव इन्होंने झेला, तो इनकी ये सोच हुई कि एक आश्रम यहाँ पर, चूँकि गुरुजी से जुड़े, गुरु से जुड़ने के बाद इनको तमाम चीज़ें ऐसी जानकारियाँ हुई कि गुरुजी के द्वारा तमाम अच्छे काम किए जा रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, तो क्यों ना जहाँ इनका जन्मस्थली है, इनका मकान वहीं पे है, तो उसको दान कर दिया जाए, आश्रम के नाम कर दिया जाए। और ये अगर 1-2 भी बच्चा यहाँ से निकल जाता है तो इनका ये काम, अच्छा काम इनका सफल हो जाएगा। इसी लिए इन्होंने इस मकान को आश्रम के नाम कर दिया। लोग देखते रहेंगे पब्लिक पोस्ट।